हेलो नमस्कार वनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम आ गए हैं सर्कुलर मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने, जो कि है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। यहां हम क्रिटिकल वेलोसिटी भी पढ़ेंगे, टेंशंस के भी फॉर्मूले जानेंगे, थीटा पर बेस्ड, और बहुत कुछ जानने वाले हैं आज के लेक्चर में। दिल थाम कर बैठिए, कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का जो लेक्चर होने वाला है इससे क्वेश्चंस सीधे फैक्चुअल बनते हैं। यानी कि यार कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो आने हैं तो आ जाते हैं सीधे सीधे, अगर आपको याद है तो बन जाएंगे। जैसे हुमायूं अकबर के पापा का क्या था, नाम था, तो बदल नहीं सकते ना भाई। अकबर के पापा का नाम अगर हुमायूं है तो वो है, आई मेरी बात समझ में, वो बदलेगा नहीं। वैसे ही आज जो हम वर्टिकल सर्कल में पढ़ने वाले हैं, आपको कुछ कंडीशंस पढ़नी पड़ेंगी, उस कंडीशन पर बेस्ड ही आपका एक वर्टिकल सर्कल में मोशन कंप्लीट हो सकता है ना। तो वो कंडीशंस आपको याद रखनी होंगी, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़कर आना। अगर आप ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे हो, मैं आपको अभी बोल दे रहा हूं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अच्छे से पढ़कर आ जाओ, आपको सब कुछ यहां बन जाएगा। तो आप अपना दिमाग, पानी की बोतल, पेन, पेपर और फॉर्मूला शीट्स, नोट्स जो भी होते हैं, ये सब लेकर बैठ जाइए। और अगर आपको लेक्चर में कहीं ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं तो आपसे वो बन रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपको क्वेश्चन बन जाते हैं तो मतलब आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है। बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे मॉड्यूल की तरफ। ये मॉड्यूल है जो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है, जहां पर हम आपको ऐसी प्रिपरेशन करा रहे हैं जो आपका बेस नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। चाहे वो आपके डाउट का सोल्यूशन हो, चाहे वो आपके टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस हो, चाहे वो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, चाहे वो चैप्टर वाइज MCQs हो, चाहे वो वन शॉट वीडियोस हो। हाँ, एक टेस्ट सीरीज है जिस पर हम थोड़े से लेट हैं, मैं मानता हूँ, हम मानते हैं, बट हम उस पर काम कर रहे हैं। हम इस बात को भी लेकर झूठ नहीं बोलेंगे, हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपके सामने एक टेस्ट सीरीज का प्लेटफॉर्म बनकर रेडी हो जाएगा, जहां पर आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, सिंपल, कुछ भी ज्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, सीधा पॉइंट की बात करेंगे कि जब आप मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल की बात करते हो, जब आप मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल की बात करते हो बेटा, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। एक सेकंड बेटा, मैं बना लूं जरा। हाँ सर, बना लीजिए ना, बिल्कुल बना लीजिए। जैसे हम आपको बनाते हैं आप वैसे ही डायग्राम बना लीजिए, है ना। यहाँ पर एक बॉब लटका दिया भैया, एक मास लटका दिया मैंने M का, है ना, और इसको एक वर्टिकल सर्कल में मैं मोशन दे रहा हूँ। ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ। तो यार यहाँ पर अगर मान लो ये पॉइंट A है और इसके पास वेलोसिटी यहाँ पर VA है, आपको क्या ऐसा लगता है कि जब ये बॉब यहाँ पहुँचेगा, ये मास M का बॉब जब यहाँ पहुँचेगा, तो इसकी वेलोसिटी VB जो होगी वो VA के बराबर होगी? ऐसा लगता है क्या आपको? क्या आपको ऐसा फील होता है कि वेलोसिटी एट B विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ A? यानी कि अगर ऐसा बोले, वेलोसिटी ऑफ B का मैग्नीट्यूड, ऐसा मान लो, चलो, इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एट A। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या दोनों जगह मैग्नीट्यूड सेम होगा क्या? नहीं सर, सेम नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि लगातार ना सर नीचे की तरफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, जो कोशिश करेगा इस वेलोसिटी को कम करने की। और अगर यहाँ वेलोसिटी कम हो रही है, मेरी बात ध्यान सुनो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर कम हो रहा है तो यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आपको लगता हुआ दिखेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो रहेगा ही रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो रहेगा बेटा, साथ ही साथ आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को भी देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? चेंज होगा, ठीक है ना। तो AC तो आता ही था अभी तक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, बट अब AT भी आने लग जाएगा, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने लगेगा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात समझ में आई, है ना। हम क्या देख रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बेटा मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल की, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल की, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल की। क्लियर? पक्का?
ओके ओके सर, चलो तो इस नॉलेज से हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। अगर वेलोसिटी वेरी हो रही है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेरी हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि हर अलग अलग पोजीशन पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलग होने वाला है। अच्छा, अगर हम माने ऐसा बोले, क्या बोले, अगर हम ऐसा बोले कि एक पॉइंट है ए, ये हमारे पास एक पॉइंट है ए पॉइंट, यहां पर जो वेलोसिटी है पार्टिकल के पास वो कितनी है, va है, इसका मास कितना है, m है। क्या आपको इस बात से कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, थोड़े टाइम बाद ये मास यहां आ गया, थोड़े टाइम बाद ये मास कहां आ गया, एंगल थीटा स्वाइप करके कहां आ गया भाई, बी पर आ गया। तो बी पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बी पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vb हो जाएगी। क्या मानते हो कि नहीं मानते? अरे मानते हो या नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। यहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, vb हो जाएगी। ठीक, अगर थोड़ी देर बाद किसी सी पॉइंट पर पहुंच जाता है हमारा मास, तो वहां पर वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि जैसे जैसे थीटा वेरी हो रहा है वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, हाँ कि ना? तो हमको यहां पर वेलोसिटी का एक ऐसा एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, फाइंड द वेलोसिटी एट बी इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी यानी कि va, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है बेटा, कैपिटल R, एंगल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास ऑफ द बॉब। इन टर्म्स में हमको क्या फाइंड आउट करनी है बेटा, वेलोसिटी एट पॉइंट बी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं। मैंने आपको अभी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को रिवाइज करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को रिवाइज करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को रिवाइज करना पड़ेगा। यहां हम अप्लाई कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है ना? यहां पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसके अलावा और कोई फोर्स, टेंशन का फोर्स लग रहा है, टेंशन का फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, ठीक है ना? लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। समझना मेरी बात ध्यान से, ठीक? आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़े टाइम बाद जब बॉब यहां पहुंच जाएगा, एक सेकेंड, थोड़े टाइम बाद जब यहां पर बॉब पहुंच जाएगा, थोड़ा टाइम बाद जब बॉब यहां पहुंच जाएगा तो वो h हाइट ऊपर उठ चुका होगा। ये आपको लग रहा है कि नहीं, फील हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है सर। हम जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है? दिस इंप्लाइज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज नथिंग बट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। मुझे एक बात बताओ, हम क्या इस पॉइंट को अपना डेटा मानकर या रेफरेंस मानकर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं सर, ये हमारा डेटम है, तो हमने यहाँ पर रेफरेंस मारकर पोटेंशियल एनर्जी क्या बोल दी, जीरो बोल दी। इस बात से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी पता है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या हो गई, जीरो हो गई। तो जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए कितनी होगी बताओ, हाफ एम वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितनी होगी बताओ मुझे। यहां पर आपका मास कितनी हाइट ऊपर जा चुका है, mgh, h हाइट ऊपर जा चुका है, तो mgh। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर बिल्कुल समझ गए। चलो, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज हाफ एम वी बी का स्क्वायर। समझ में आया? जी सर समझ में आ गया। ओके, क्या क्या कट जाएगा, m m m फटाक से काट दो। हमको वेलोसिटी एट पॉइंट बी निकालनी है, तो vb का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा बताओ, vb का स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा va का स्क्वायर माइनस va का स्क्वायर माइनस 2gh। सही लिखा क्या मैंने? इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है? इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2gh आ जाएगा, ठीक है ना? मुझे vb स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, तो va स्क्वायर माइनस gh हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सही। लेकिन यहां पर वो बोल रहा है कि आपको जो वेलोसिटी एट b निकालनी है वो इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी va, तो va तो मिल गया आपको। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नहीं है अभी हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमारे पास, एंगल नहीं है हमारे पास, मास ऑफ द बॉब नहीं है हमारे पास, तो हमको लाना पड़ेगा, हमको लाना पड़ेगा। कैसे लेकर आएंगे अभी बताता हूं। देखो, h की वैल्यू आप बता सकते हो क्या कितनी है? h की वैल्यू बता सकते हो कितनी है? हाँ सर बता सकते हैं। ये टोटल है बेटा r रेडियस, ये भी है टोटल r रेडियस, ये टोटल r था, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा सर? ये होगा r cos थीटा। ओके, अगर ये r cos थीटा है, ये टोटल r है बेटा, तो ये हाइट कितनी होगी मुझे बताओ? ऑब्वियस सी बात है, जो हाइट होगी सर वो होगी r माइनस r cos थीटा, यानी कि आपने क्या कॉमन ले लिया, r कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस cos थीटा। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, r 1 माइनस cos थीटा। वेरी गुड। तो यहाँ h की वैल्यू पुट करो तो vb स्क्वायर इज इक्वल्स टू va स्क्वायर माइनस
ट्वाइस ऑफ जी, एच की वैल्यू मैं रख रहा हूं कितनी, आर वन माइनस कॉस थीटा, आर वन माइनस कॉस थीटा। ये शायद आपको टेंशन वाला टर्म लिखकर दे दिया गया है टेंशन वाला टर्म लिखकर दे दिया गया है। मास ऑफ द बॉब आपको टेंशन में देखने को मिलेगा, मास ऑफ द बॉब आपको टेंशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहीं पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आने वाला है, ठीक है ना। मास ऑफ द बॉब यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाला, ये टेंशन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। कोई बात तो, दिक्कत वाली बात तो नहीं इसमें? नहीं सर, हमको क्यों होगी, आपको है क्या? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं है। चलो, वेरी गुड। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपके पास वेलोसिटी एट पॉइंट बी आ गई है, वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आइए ये लीजिए, परफेक्ट सर, बिल्कुल परफेक्ट। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, ये फॉर्मूला आप याद कर लो। आप यहां थीटा बदलते चलना ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है बेटा, थीटा आप देख लो कहां से ले रहे हो, यहां से आप थीटा देख रहे हो, ठीक है ना। यहां से आप थीटा बदलते चलो, आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, मिलती चली जाएगी। क्लियर? हाँ सर, पक्का? जी सर पक्का। अच्छा, अगर मैं आपसे 3 पॉइंट पूछूं, यहां पर, यहां पर और यहां पर, है ना, शायद नेक्स्ट वही है टेस्ट हमको टेंशन निकालनी नहीं, टेंशन की तो बाद में बात करेंगे, पहले हम वेलोसिटी की ही बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे वेलोसिटी पूछूं यहां पर, यहां पर, यह हमारा पॉइंट सी, इसको बोल दो डी, यह हमारा पॉइंट कहां, डी, ठीक है ना। तो आपको पता है सी पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, और डी पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 180 डिग्री। तो अलग अलग इन वैल्यूज पर आप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ठीक है, करना है तो आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। Let us consider a bob of mass m attached to the string of length r tied to the pivot, then find the tension in the string in terms of initial velocity, length of string, angle, acceleration due to gravity and mass of the bob। यहाँ mass of the bob आएगा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये पॉइंट b इस बार हम यहाँ मानेंगे, ये जो पॉइंट b आपने ऊपर लिखा हुआ है, पॉइंट b आप यहाँ ना मान के कहाँ मान लो भाई, अभी के लिए थोड़ा नीचे मान लो, जो आपने पिछले केस में माना था, ठीक है ना। ये है आपका पॉइंट b, ठीक है। खिसका के थोड़ा लिख दो बेटा, क्योंकि हमको यहाँ पर बहुत कुछ दिखाना है, ठीक है। यहाँ पर जब आपका बॉब पहुँचेगा, जिसका मास m है, जिसका मास m है, जब यहाँ पहुँचेगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v भी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, v भी हो जाएगी ओके। स्ट्रिंग पर टेंशन आ जाएगा t, मानते हो कि नहीं मानते। ये एंगल स्वाइप हो जाएगा कितना, थीटा। और बॉब पर, अगर मैं बॉब पर जाकर बैठ जाऊं, है ना, इस पर जाकर बैठ जाऊं, तो मुझे पता है ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो मुझे इस पर बाहर की तरफ क्या फील होगा भाई, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, फील होगा, mvb स्क्वायर बाय r। और कोई फोर्स लगने वाला है इस पे, बताओ। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ मास ऑफ द बॉब इन्वॉल्व है यार, तो सीधी बात है कि इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, ये कितना हो जाएगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा, mg cos थीटा, ये होता है mg, ये हो गया mg cos थीटा, mg cos थीटा और mvb स्क्वायर बाय r। ये कौन बैलेंस करेगा भाई, टेंशन ही तो बैलेंस करेगा, नहीं, बस खत्म बात, यही तो काम था बस यार, कोई बड़ा भारी काम थोड़ी ना है। यहाँ पर आपको पता है कि जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, वही चीज तो क्या बैलेंस करने वाली है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mvb स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा, प्लस mg cos थीटा। अब आपको पता है कि बेटा जो vb है उसका फॉर्मूला आपके पास है va स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, पुट कर दो तो t इज इक्वल टू m बाय r, vb स्क्वायर क्या है भाई, va स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद, प्लस mg cos थीटा, प्लस mg cos थीटा। क्लियर है? हाँ सर, एकदम क्लियर है, बढ़िया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। t इज इक्वल टू m बाय r, तो उसको आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो m v a स्क्वायर बाय r माइनस ट्वाइस ऑफ m g r बाय r 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस mg cos थीटा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। थीटा थीटा ठीक है बेटा, थीटा थीटा ठीक है बेटा, वी ए स्क्वायर बाय आर, ये हो जाएगा आर से आर कट गया, माइनस ट्वाइस ऑफ एम जी, माइनस ट्वाइस ऑफ एम जी, माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, प्लस एम जी कॉस थीटा। इसको आप क्या करो, कॉपी कर लो और डेरिवेशन आपका आगे
चलता जाएगा। आ जाइए भाई, लीजिए, लो आपका टेंशन भी अब थीटा, इनिशियल वेलोसिटी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास ऑफ द बॉब के फॉर्म में आने लग गया। ठीक है, तो टेंशन एट पॉइंट बी निकाल रहा हूं मैं, इसलिए यहां पर बी लिख दे रहा हूं। ये हो जाएगा एम वी ए स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg, माइनस 2mg, ये है mg cos थीटा, ये है 2mg cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3mg cos थीटा। अब देखो, कई बच्चे होते हैं जो इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, कई बच्चे होते हैं जो फॉर्मूले को याद नहीं करते, दोनों के अच्छे नंबर आ जाते हैं, दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं एग्जाम में। तो जिनकी मर्जी है वो याद कर सकते हैं, वैसे मैं तो मना करूंगा कि इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ये कोई काम आने वाला नहीं है। लेकिन जिन बच्चों को मन है कि यार सर हमको बनता है याद करते, कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके पास फिजिक्स में इतनी चीज़ें याद करने को होती हैं, इतने फॉर्मूले याद करने को होते हैं बेटा, कि मैं अगर बोलूँ कि यार कुछ चीज़ अवॉइड करनी है तो कर दो, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला एज सच आपके काम आने वाला नहीं है। इसने बोला था कि हमको एक टेंशन का फॉर्मूला चाहिए है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी हो, मास ऑफ द बॉब हो, थीटा हो, जी हो, तो मैं लेकर आपके सामने आ गया हूं। अच्छा, ये हमारे किस काम का है, जरा अब वो बात करते हैं, उस तरीके से बात करते हैं। ठीक, तो देखो यहां पर जब आपका बॉब है, यहां पर जब आपका बॉब है, मुझे बताओ ए पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। ठीक है ना, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। जब बी पर है, अच्छा इसको बी बोल दिया तो इसको आप सी बोल दो, ये पॉइंट आपका सी है, सी पे थीटा कितना है बेटा, 90 डिग्री। और डी देख लो, ये आपका क्या है, पॉइंट डी है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप कितनी ले लो भाई, 180 डिग्री ले लो। ठीक है ना, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर जरा मुझे टेंशन निकाल कर बताओ, तो टेंशन एट पॉइंट ए क्या होने वाली है बताओ मुझे, जब थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई, cos 0 हो गया 1 बेटा, तो हो जाएगा 3mg, 3mg में से 2mg गया तो 1mg बचा, तो ये हो जाएगा mva स्क्वायर बाय आर प्लस 3mg में से 2mg गया तो बचेगा क्या, mg। ठीक है, तो आप देखिए ए पॉइंट पर टेंशन आई है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस mg। ठीक है, ओके। अब जरा बात करते हैं बी पॉइंट पर जाकर, जहां थीटा की वैल्यू क्या है, सी पॉइंट पर जाकर करूँ ना, सी पे करता हूँ, सी पर जाकर जरा बात करते हैं, जहां थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो जरा बताओ मुझे, एम वी ए का स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg। जैसे ही आप थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री करते हो और सी पॉइंट पर पहुंचते हो तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, mva स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg, नहीं mva स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg, cos 90 हो जाएगा 0, तो ये टर्म पूरी खत्म हो जाएगी, हो जाएगा mva स्क्वायर बाय आर माइनस 2mg। क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने ए पे निकाल लिया, आपने सी पे निकाल लिया, तो क्या डी से आपकी कोई दुश्मनी है, उसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों करेंगे। वहां पर थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री बेटा, तो वहां पर बताओ टेंशन कितनी हो जाएगी, mva स्क्वायर बाय आर माइनस, अब देखो cos 180 हो जाएगा कितना, -1, तो ये हो जाएगा -3mg, -3mg माइनस 2mg इज -5mg। ओ माय गॉड, OMG, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। यहां पर आपके सामने जो रिजल्ट आया है TA, TC और TD के नाम पर, ये एक कंपैरिजन का रिजल्ट है बेटा। देखो अब जब आप ए पॉइंट पर हो, जब आप सबसे लोएस्ट पॉइंट पर हो, तो टेंशन की वैल्यू सबसे ज्यादा है। देखो आप mva स्क्वायर बाय आर प्लस कुछ mg हो रहा है। ठीक, जब आप सी पॉइंट पर पहुंच रहे हो तो टेंशन कम हो रही है, mv स्क्वायर बाय आर माइनस समथिंग हो रहा है, 2mg हो रहा है, टेंशन कम हो रही है। अच्छा, और जब आप हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जा रहे हो तो टेंशन सबसे कम हो जा रही है, mva स्क्वायर बाय आर माइनस 5mg। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर बिल्कुल समझ गए। तो यहां पर टेंशन क्या हो रही है बेटा, मिनिमम हो रही है, यहां पर टेंशन क्या हो रही है बेटा, मैक्सिमम हो रही है। इसका मतलब कुल मिलाकर कि अगर हम इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखें, अगर हम, या मैं इसको मिटा देता हूं और अलग से एक डायग्राम बना लेता हूं, अगर हम एक डायग्राम लें, अगर हम एक डायग्राम लें और प्यार से ज़रा इसको सजाएं, 3 कंडीशन, एक ये और एक ये। ठीक है, आओ यहां पर एक बॉब है,
यहाँ पर एक बॉब है, यहाँ पर एक बार बॉब है, ठीक है ना। थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ठीक। यहाँ पर टेंशन सबसे ज़्यादा है, इधर टेंशन इज मैक्सिमम, इस केस में टेंशन इज मैक्सिमम, यहाँ पर इस केस में टेंशन जो है बेटा वो मैक्सिमम है ना। और इस केस में जो टेंशन है वो क्या है, मिनिमम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करो, अगर आप इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करोगे, जैसे दो पार्ट में डिवाइड करोगे, तो इस वाले पार्ट में जब आप देखोगे ऊपर की तरफ, तो टेंशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। नहीं, अगर आप इस पार्ट में देखोगे तो टेंशन क्या होता जा रहा है बेटा, कम होता जा रहा है ऊपर जाते जाते, है ना। और आप जब इस पार्ट में आओगे, इस हाफ में आओगे और नीचे की तरफ बढ़ोगे, तो टेंशन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, टेंशन बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आई। टी मिनिमम नहीं बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा टी इज डिक्रीजिंग। और यहाँ इस वाले केस में क्या हो रहा है, टेंशन इज इंक्रीजिंग। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी है। ये तो आप थीटा से भी देख पाएंगे, ये तो आप थीटा से भी देख पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं थी। आपने यहाँ पर एक फॉर्मूला अच्छा खासा डिराइव किया है और आपने यहाँ पर कंपैरिजन के लिए थीटा की अलग अलग वैल्यू फॉर्मूले में पुट की है, तो आपको समझ में आया है कि भाई सबसे ज़्यादा टेंशन होती है लोएस्ट पॉइंट पे और सबसे कम टेंशन होती है हाईएस्ट पॉइंट पे। तो अगर आपसे कभी कोई पूछ लेता है कि बताओ भाई, अगर मैं हाथ में एक बॉब लूँ, एक रस्सी लूँ और उस पर एक मास लटका दूँ और उसको घुमाऊँ, तो बताओ आपको टेंशन सबसे ज़्यादा कहाँ फील होगी। तो ऑब्वियस ये बात है जब बॉब नीचे की तरफ रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में बॉब पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है और mg भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। और जब आप यहाँ पहुँचते हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है बट mg अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है। समझे कि नहीं समझे, ये अंतर है। ये तो कॉमन सेंस है, आपको पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नई चीज़ें जानते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन आ गया है, मास m is attached to a thin wire and whirled in a vertical circle, the wire is most likely to break when। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वायर के टूटने की प्रोबेबिलिटी कहाँ सबसे ज्यादा होगी? जब आपका मास या पार्टिकल या जो बॉब है वो कहाँ होगा, सबसे लोएस्ट पोजीशन पर होगा। द मास इज द लोएस्ट पॉइंट। लो, सीधा आंसर ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the string of a pendulum is horizontal, the mass of the bob is mass of the bob attached to it is m. Now the string is released, the tension in the string in the lowest position is, tension in the string in lowest position is, okay, tension in the string in the lowest position is, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये और ये सही, बढ़िया। हाँ सर, द स्ट्रिंग ऑफ अ पेंडुलम इज हॉरिजॉन्टल, द मास ऑफ द बॉब अटैच टू इज m, ठीक है, m, ठीक है। नाउ द स्ट्रिंग इज रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई इसकी, 0 है। टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द लोएस्ट पोजीशन इज, लोएस्ट पोजीशन में टेंशन कितनी होगी ये हमको पता करना है। चलिए, वेरी गुड। जब ये मास घूम कर नीचे की तरफ आएगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी v हो जाएगी। मानते हो आप कि नहीं मानते? हाँ सर, बिल्कुल मानते हैं, ठीक है ना। ये क्या है भाई, दिस इज दी रेडियस ऑफ दी स्ट्रिंग। रेडियस क्या, लेंथ वेंथ तो नहीं दी है, नहीं दी है। चलो, ओके। दो तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। या तो आप ऐसा मान लो कि आपने क्या किया, इस मास को क्या बोलते हैं, फ्री फॉल कराया, छोड़ दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो भाई r हाइट पर नीचे आके, r डिस्टेंस ट्रेवल करके, वर्टिकल हाइट r ट्रेवल करके जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अगर आपने मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा है तो आप सीधे सीधे बोल देंगे कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो होगी √2gh, √2gh, h की वैल्यू r के बराबर है तो ये होगी √2gr। ये आप सीधे सीधे बोल देंगे। और अगर आपको ये नहीं मानना है तो आप फिर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगा दीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। चलिए, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, समझ गया। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, यहाँ पर मैं अपना रेफरेंस मानकर पोटेंशियल एनर्जी क्या बोल देता हूँ, 0 है। यहाँ मैंने रेफरेंस मान लिया और पोटेंशियल एनर्जी क्या बोल दी भाई, 0 बोल दी, तो ये खत्म हो गया 0। प्लस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ½ mva² इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी।
पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितनी होगी, वो u जीरो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है बेटा, वहां पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कितनी mg, और हाइट कितनी है, हाइट कितनी है r, वेरी गुड, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी इज जीरो, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपने क्या मानी है, जीरो मानी है। ठीक, यहां से आप क्या काट दो भाई, m से m काट दो, तो va स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा, 2gr के बराबर आ गया, यानी कि va की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √2gr। लो भाई, तो अगर आप वहां से समझ लेते मेरी बात तो भी सही होती, यहां से भी आपने समझ ली है तो सही है। आगे क्या पूछ रहा है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन द लोएस्ट पोजीशन इज, अच्छा आओ टेंशन पूछ रहा है, आइए कैलकुलेट करते हैं। इस पॉइंट पर बाहर की तरफ अगर मैं बैठ जाऊं इसके ऊपर, पेंडुलम के ऊपर, या मैं बोलूं बॉब के ऊपर बैठ जाऊं, तो इस पर मुझे फील होगा बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो कितना होगा, mva²/r होगा कि नहीं होगा, और अंदर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि T = mva²/r के बराबर होगा, नहीं, अरे भाई टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, नहीं है, नीचे, नीचे की तरफ लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक चीज और मिसिंग है जो हम नहीं लगा रहे हैं, वो क्या है भाई, इसका वेट। मानते हो या नहीं मानते, हाँ सर बिल्कुल मानते हैं, वो कितना होगा, mg, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। चलिए, तो mva² प्लस mg होना चाहिए, ठीक है। T = va की वैल्यू आपने √2gr निकाली, यानी कि va² की वैल्यू 2gr है, तो हो जाएगा m2gr/r प्लस mg। तो आप बोल सकते हो भैया r से r कट गया, 2mg प्लस mg = 3mg। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 3mg। आंसर कितना आ गया, 3mg आ गया है। चलिए, ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको बन जाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो आने वाले टॉपिक है उसको ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा, वहां से फैक्चुअल क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलिए, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बोल चुका था, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल के लिए। यहां से कुछ चीजें पेचीदा होना चालू होती हैं, कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप। अब हमें क्या करना है, वर्टिकल सर्कल के मोशन को कंप्लीट करना है और जानना है कि मिनिमम वेलोसिटीज कितनी होनी चाहिए हर पॉइंट पर, समझ रहे हो। पहले तो एक बात बताओ, आप इतनी देर से जो मुझसे बात कर रहे हो, मैंने आपको पूछा कि टेंशन सबसे ज्यादा कहां होगी, सबसे कम कहां होगी, तो आपने बता दिया। आपने बता दिया कि टेंशन सबसे ज्यादा होगी लोएस्ट पोजीशन पर, ए पर, और टेंशन सबसे कम होगी हाईएस्ट पोजीशन यानी कि सी पॉइंट पर। क्या कि आपके दिमाग में कभी ऐसा ख्याल आया कि लोएस्ट टेंशन मतलब कितनी? अगर मान लीजिए ऐसा कोई पॉइंट आ जाए जहां पर जाकर जो आपकी स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन है वो जीरो हो जाए, जीरो मतलब इतनी कम हो, जीरो मतलब ऐसी हो जाए कि वो स्लैग कर जाए, यही मेरी बात समझ में नहीं आई सर, समझ में मैं बोल रहा हूं कि आपने ना टेंशन फाइंड आउट की थी ए बी सी पर। चलो जरा पीछे चलो, चलो जरा पीछे चलो, ये देखो आपने टेंशन फाइंड आउट की थी, देखिए ए पॉइंट पर आपने टेंशन फाइंड आउट की थी जो कि पॉजिटिव आ रही थी, देखो आ रही थी पॉजिटिव, ठीक है। बी पॉइंट सी पॉइंट पर आप जैसे ही गए थे, ये हमारा सी पॉइंट था, ठीक है ना, ये हमारा सी पॉइंट पर था, जैसे ही आप सी पॉइंट पर गए आप देखिए क्या होने लगा, वैल्यू mva²/r -2mg होने लग गई, समझना मेरी बात, ठीक। और जैसे ही आप सी पॉइंट से उठ के डी पॉइंट पर गए तो mva²/r -5mg होने लग गई आपकी टेंशन, मतलब कुछ ना कुछ माइनस होने लग गया। मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है बेटा, लेकिन ये दोनों वैल्यू क्या हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं, मुझे नहीं पता, हो सकती हैं कल के दिन, क्योंकि कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है बेटा इससे, ठीक। इससे ज्यादा माइनस हो रहा है, डी वाले पॉइंट पर अगर आप देखोगे इस पॉइंट पर तो ज्यादा बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है यहां टेंशन जीरो होने की, समझना मेरी बात। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हाईएस्ट पोजीशन पर जाकर सबसे ज्यादा डर है कि भाई टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और टेंशन जीरो होने का मतलब ये होता है कि आपकी जो स्ट्रिंग में तनाव है, रस्सी में जो तनाव है वो हो जाएगा, मतलब टेंशन खत्म हो जाएगा। और अगर रस्सी में टेंशन खत्म हुआ, आपने देखा होगा ना, आप ऐसे घुमा रहे हो घुमा रहे हो घुमा रहे हो घुमा रहे हो अपने बाप को, और यहां से आप छोड़ देते हो उसको, धक्का देना, फोर्स लगाना, ऐसे छोड़ दिया आपने, जाती है आपकी स्ट्रिंग ऊपर, ऐसे गिर जाती है, स्ट्रिंग ऊपर जाती है और बॉब ऐसे करके गिर जाता है ना। तो ये जो ऊपर स्ट्रिंग गई और ऐसे ऐसे हो गई, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग को स्लैक करना, स्ट्रिंग का स्लैक होना, समझे, टेंशन खत्म हो जाना स्ट्रिंग में, ठीक है, ओके। तो ये होता है सबसे बड़ा डर। अगर ऐसा कभी हो जाए कि टेंशन, जो हमारी स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो अगर स्लैक कर जाए, खत्म हो जाए, तो भैया वर्टिकल सर्कल मोशन हो ही नहीं सकता, वर्टिकल में सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर इस पॉइंट पर पहुंचकर आपकी स्ट्रिंग में टेंशन खत्म हो जाती है तो सर्कल कंप्लीट कैसे होगा बेटा, बॉब आगे कैसे जाएगा, है ना। तो हमको ये बचाना है, ये कोशिश करना है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कहीं भी टेंशन खत्म ना हो,
स्लैग ना करे आपकी स्ट्रिंग, ये बोलना चाहिए। अंग्रेजी में अगर मैं बोलूं तो आपकी स्ट्रिंग स्लैग ना करे, कहीं स्ट्रिंग स्लैग ना करे मतलब आपकी जो टेंशन है वो जीरो ना हो। समझना मेरी बात? ओके। तो यही चीज लिखी है, कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप, मतलब आपको एक लूप में लगातार 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 घुमाते रहना है अपने बॉब को। द पार्टिकल विल कंप्लीट द सर्कल इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक इवन एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये डीसी पांडे में सीधे सीधे लाइन दी गई है। क्या? पार्टिकल विल कंप्लीट द सर्कल इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक इवन एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट क्यों बोल दिया उसने? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इस ए पॉइंट पर तो टेंशन पॉजिटिव है, यहां तो जीरो होने से रही, यहां तो मैक्सिमम टेंशन है, ठीक है। इस पॉइंट पर जब आप आ रहे हो तो यहां पर टेंशन नेगेटिव हो सकती होगी, हुई नहीं। समझना मेरी बात? हमने पता किया कि भाई धीरे 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 करके जैसे ही आपका बॉब यहां पहुंचेगा, यहां पर टेंशन मिनिमम होने की संभावना है ना। यहां पर टेंशन क्या है? मिनिमम है। और अगर आप मिनिमम टेंशन को ही बचा लेते हो, सबसे मिनिमम टेंशन यहीं पर होने वाली है बेटा। मतलब सबसे ज्यादा डर कहां है? स्ट्रिंग का स्लैक करने का, स्ट्रिंग में स्लैक आने का सबसे ज्यादा डर कहां है? सी पॉइंट पर है। यहां पर क्या है भाई? डर है। यहां लिख देता हूं साफ साफ, हमें क्या है भाई? यहां पर डर है, हमें यहां पर डर है मिनिमम टेंशन के जीरो होने का, जीरो होने का, टी मिनिमम के जीरो होने का डर है भैया हमको यहां पर, इस पॉइंट पर, क्योंकि यहां पर ही टेंशन क्या होती है? मिनिमम होती है। अगर यहां पर हमारी टेंशन जीरो नहीं हुई तो बेटा पूरे सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कहीं जीरो नहीं होगी। वापस रिपीट करता हूं, यहां पर सबसे मिनिमम टेंशन होती है इस सी पॉइंट पे, तो हमको डर है कि कहीं यहां पर आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्लैक ना कर जाए। अगर स्ट्रिंग आपकी स्लैक कर गई तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो इस डर को हमने थोड़ा सोचा और भगाया दूर। ये सोचा कि अगर हम कैसे भी करके इस मिनिमम टेंशन को जीरो ना होने दे तो हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वही चीज यहां अंग्रेजी में लिख दी गई, द पार्टिकल विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन इफ द स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक इवन एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है ना। इसका यह मतलब हुआ कि अगर आपकी टी मिनिमम भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, जीरो से बड़ी हो या लिमिटिंग कंडीशन जीरो के बराबर हो, है ना। अगर टी मिनिमम जीरो के बराबर होगी तो भी आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपके बॉब के पास इनर्शिया होता है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन, समझ रहे हो कि नहीं, तो वो आगे निकल जाता है। ठीक है ना। तो फिर उसके पास जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करा देती है। ठीक है ना, डरने वाली बात नहीं है। तो टी मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब मुझे बताओ कि टी मिनिमम होगा कितना, बताओ। अगर इस बॉब का मास m है तो उस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा भाई? mg लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर। और क्या लगेगा? नीचे की तरफ टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc लिख दे रहा हूं अभी। ठीक है ना। ओके, तो यहां पर जो बॉब है बेटा, इस बॉब पर नीचे की तरफ क्या लगने वाला है? mg लगने वाला है। नीचे की तरफ क्या लगने वाली है? टेंशन लगने वाली है। और ऊपर की तरफ क्या लगने वाला है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² r। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर। ये v क्या है? सी पॉइंट पर वेलोसिटी। ओके, हमने बोला t इज इक्वल्स टू, टी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? t इज इक्वल्स टू m tc लिख दूं, है ना, mvc² r माइनस mg। सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है सर। यही टीसी क्या है बेटा? टी मिनिमम है ना। और हम बोल रहे हैं टी मिनिमम को ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि mvc² r माइनस mg को क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। m हटा दो, तो इसका मतलब ये है कि vc² r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू g, यानी कि vc² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू gr, यानी कि जो vc है बेटा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होनी चाहिए? √gr। ओके 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 ओके। अगर ऐसा हो जाता है, अगर सी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी ऑफ द बॉब ग्रेटर देन और इक्वल टू √gr हो जाती है, तो आपकी स्ट्रिंग में टेंशन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहेगी। आई बात समझ में? अरे हाँ की ना, हाँ की ना। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, इफ ये होता है देन ये रहेगा। ठीक है ना। तो अगर आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना था तो आपके अंदर एक डर था कि भाई सबसे ऊपर जाकर क्या होता है ना, टेंशन मिनिमम हो जाती है स्ट्रिंग में, और टेंशन मिनिमम हो जाती है, इसका मतलब कहीं ये ना हो जाए कल के दिन कि जो स्ट्रिंग है वो स्लैक कर जाए।
अब स्ट्रिंग स्लैक कर जाए मतलब टेंशन ही खत्म हो जाए, तो हमने बोला यार इसका एक तरीका है, हम क्या करते हैं, मिनिमम टेंशन अगर हमारी पॉजिटिव रहे यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहे, इसको ऐसा भी लिखा रहता है मिनिमम टेंशन शुड बी पॉजिटिव, ऐसा है ना। अगर हमारी मिनिमम टेंशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, समझ रहे हो, मिनिमम ही अगर 0 नहीं हुई तो बेटा कहीं और 0 होगी कैसे। अगर मिनिमम वैल्यू ही 0 से बड़ी है बेटा, तो बाकी जगह तो वैसे भी हमको सेफ लग रहा था, बाकी जगह तो हमको वैसे भी डर नहीं लग रहा था, डर हमको सिर्फ यहां पे लग रहा था। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। तो मिनिमम वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गई तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई है बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे √GR के बराबर या उससे ज्यादा। तो आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ भाई अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना है किसी मास को, मास m को, तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम होनी चाहिए बेटा √GR, इससे कम नहीं हो सकती। ठीक है ना, ऐसा भी बोल सकते हो मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी एट C to complete the circle, to complete the vertical circle, to complete the vertical circle, क्या लिखा हुआ है, minimum velocity at C to complete the vertical circle will be √GR। समझ गए? हाँ सर समझ गए। ओके सर, ओके ओके ओके, आ गया है हमको समझ में। चलो तो आगे बढ़ते हैं और काम की बातें करते हैं। लेट अस फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। अभी आपने हाईएस्ट पॉइंट पे पता कर ली भाई, अब वो बोल रहा है लेट अस फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट सो दैट पार्टिकल कंप्लीट्स द सर्कल, वर्टिकल सर्कल। ओके, ऑल्सो फाइंड द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट पे आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, टेंशन भी फाइंड आउट करना है। आओ आओ करते हैं भाई। लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आपको कितनी दे दी गई है भाई, VA दे दी गई है। कितनी दे दी गई है, VA दे दी गई है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। आपको हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी मिनिमम पता है कितनी है, हाँ, मिनिमम वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी एट C कितनी होनी चाहिए, √GR होनी चाहिए। ठीक है ना, आपको यहां की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वेलोसिटी सच दैट द पार्टिकल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है, VC² इज इक्वल्स टू VA² माइनस 2GR 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद आया, ये फॉर्मूला याद आया। अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है तो आप किसी भी पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से। तो चलो VC² इज इक्वल्स टू VA² माइनस 2GR। मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में थीटा कितना हो गया होगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 180 डिग्री। cos 180 इज -1, cos 180 इज -1, -1 -1 +1, 1 + 1 2। ठीक है, तो हो गया VC² इज इक्वल्स टू VA² माइनस 4GR। ठीक है, VC की वैल्यू कितनी है, √GR, तो VC² कितना हो जाएगा, GR हो जाएगा। तो ये हो गया GR, GR 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 GR, ये आ गया कितना, 5GR। VA² की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5GR के बराबर आ गई। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि VA किसके बराबर हुआ, √5GR के बराबर। वाह, एक और नई कंडीशन, मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, एट द लोएस्ट पॉइंट to complete the vertical circular motion, complete the vertical circular motion, complete the vertical circular motion is √5GR। क्लियर है? आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इस पॉइंट को, इस तरीके से भी लिख सकते हो क्या, VA शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5GR। वाह, और यहां आप लिख सकते हो VC शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √GR। वाह यार क्या बात है, समझ में आ गई ये 2 पॉइंट।
अगर आपका बॉब या मास यहां पर है और उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो मिनिमम वेलोसिटी रूट जी आर होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकती। यहां से अगर आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट करवाना चाहते हो किसी पार्टिकल को तो आपको किस वेलोसिटी से उसको फेंकना पड़ेगा, मिनिमम अंडर रूट 5 जी आर से फेंकना पड़ेगा या उससे ज्यादा से फेंकना पड़ेगा, तभी आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाओगे। क्या यह बात आपको समझ में आई है ना? सिंपल फैक्चुअल डेटा है, याद करके अपन को चलना है आगे, है ना। एक चीज तो ये मैंने आपको बताई है, इसको नोट डाउन करिए। दूसरी चीज ये है जो मैंने आपको बताई है, इसको नोट डाउन करिए। अब मान लीजिए आपसे इसमें ये टेंशन भी पूछ लेता है कि बताओ भैया कि लोअर मोस्ट पॉइंट पर जब आपकी वेलोसिटी अंडर रूट 5 जी आर थी तो बताइए वहां पर टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए वो भी फाइंड आउट करके जरा लिख लेते हैं। क्या करते हैं, लिख लेते हैं। आइए when velocity at a is equals to under root 5 g r, साफ लिख दिया भाई मैंने। when velocity at point a is equal to under root 5 g r, find tension force। चलो लो, ऐसा बोल दिया आपको, टेंशन फोर्स निकालना है। तो भाई ये आपका मास है, mg लगेगा नीचे की तरफ, बाहर की तरफ ही लगने वाला है आपका mva² बाय r, और अंदर की तरफ क्या होगी भाई, टेंशन एट पॉइंट ए। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे। तो टेंशन एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, mva² बाय r प्लस mg। आप मुझे बताइए va की वैल्यू कितनी है, va की वैल्यू है अंडर रूट 5 जी आर, तो va का स्क्वायर कितना होगा, 5 जी आर के बराबर, तो ये हो जाएगा m इंटू 5 जी आर डिवाइडेड बाय r प्लस mg। r से r कट गया, 5 mg प्लस mg इज इक्वल टू 6 mg। तो ए पॉइंट पर टेंशन कितनी आ गई, 6 mg आ गई है। लो भैया निकाल दिया हमने जो चाहिए था, कोई बड़ी बात नहीं थी, सॉल्व कर लिया है हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट इज जस्ट इनफ फॉर लूपिंग द लूप या लूपिंग द सर्कल, फाइंड वेलोसिटी एंड टेंशन व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। पहले ही उसने साफ साफ आपको बता दिया है कि वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट इज जस्ट इनफ फॉर लूपिंग द सर्कल। इनफ फॉर लूपिंग द सर्कल मतलब यहां पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए अगर आपको वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है, तो सर्कल लूपिंग द लूप कंप्लीट करना है तो आप क्या करोगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पॉइंट ए है तो यहां पर जो वेलोसिटी ए होगी उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट 5 जी आर के बराबर होनी चाहिए, अंडर रूट 5 जी आर के बराबर होनी चाहिए। ये तो उसने बता दिया आपको। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि यार यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो बताओ वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितनी होने वाली है। ठीक है, ओके। तो हमको पॉइंट बी पर निकालना है यार, जो निकालना है, आओ कोशिश करते हैं। तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए का स्क्वायर माइनस 2gr1 माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूला याद आया? याद हो जाना चाहिए अब तो आपको। अब तो आपको क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई यार, 90 डिग्री हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस 2gr, थीटा की वैल्यू कितनी है 90, cos 90 इज 0, तो ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए तो वी बी की आपको वैल्यू निकालनी है। ए पॉइंट पर वेलोसिटी उसने बोल दी है मिनिमम उतनी होनी चाहिए कि आपका लूप कंप्लीट हो जाए। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है वहां, रूट 5 जी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 जी आर माइनस 2 जी आर, कितना हो गया बेटा, ये हो गया 3 जी आर। हो गया क्या? हाँ सर बिल्कुल हो गया। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी एट बी इज नथिंग बट अंडर रूट 3 जी आर। क्लियर? पक्का? जी सर एकदम पक्का, हमने फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा, इस वेलोसिटी पर टेंशन बता सकते हो बी पर कितनी होगी, इसी वेलोसिटी पर टेंशन एट बी कितनी होगी बताओ मुझे। तो देखिए सर, टेंशन होगी अंदर की तरफ T और बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² बाय r। समझे कि नहीं समझे? और इस पर नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। लेकिन हमको क्या लेना देना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, टेंशन बैलेंस कर रहा है। तो हम टेंशन फोर्स फाइंड आउट करते हैं। टेंशन एट पॉइंट बी इज नथिंग बट mvb का स्क्वायर बाय r।
ठीक, यानी कि टेंशन एट बी इज नथिंग बट m इंटू वी बी की आपने वैल्यू कितनी निकाली है, √3gr, इसका स्क्वायर करोगे तो 3gr हो जाएगा, तो ये हो गया 3gr डिवाइड बाय r, r से r कट गया, कितना आ गया, tb इज इक्वल टू 3mg। कितना आ गया भैया, 3mg। क्लियर, पक्का, जी सर पक्का, है ना। अच्छा अब बताओ मुझे, अगर मैं बोल देता कि ये सी पॉइंट पर आपका बॉब पहुंच गया है ना, मिनिमम वेलोसिटी √5gr से इसको यहाँ फेंका गया है, तो बताओ यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप बता पाते क्या, हाँ सर बता पाते, यहाँ पर होती मिनिमम वेलोसिटी √gr फॉर कंप्लीटिंग द लूप, फॉर लूपिंग द लूप, समझे। और इस केस में टेंशन कितनी हो जाती, 0 हो जाती, इस केस में टेंशन कितनी हो जाती, 0 हो जाती, समझे या नहीं समझे, हाँ सर समझ गए हैं। तो आपके पास समझ में आना चाहिए, आपको हर पॉइंट पर वेलोसिटी है, टेंशन है, हर पॉइंट पर आपके पास क्या है, वेलोसिटी है, टेंशन है, ये बात आपको एकदम क्लियर होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप, आओ भाई फटाफट यहां पर लिख देते हैं, सटासट खटाखट, फटाफट सटासट खटाखट। देखिए अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है ना, कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी भैया, पॉइंट सी, ठीक है। और माय फ्रेंड्स टॉक्सिक, थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है, इसको भी खिसका लेते हैं थोड़ा सा, आ जाओ, इसको भी खिसका लेते हैं, आओ, ठीक है। चलिए वेरी गुड, तो यहां पर आपने जो टेंशन फाइंड आउट करी, टेंशन की वैल्यू कितनी है बेटा, 6 mg एट पॉइंट ए। यहां पर वेलोसिटी आपने फाइंड आउट की है फॉर कंप्लीटिंग, फॉर लूपिंग द लूप, कितनी होनी चाहिए बेटा, वो √5gr होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो भी क्या हो जाएगा भाई, यहां सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। अगर वेलोसिटी ए पर √5gr से ज्यादा हो गई तो भी आपका सर्कल, जो वर्टिकल सर्कल है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर टेंशन की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, यहां पर टेंशन की वैल्यू आई है 3mg के बराबर, और जो वेलोसिटी आई है वो कितनी आई है, √3gr आई है। सिमिलरली सी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है कंप्लीटिंग द लूप इज √gr, और यहां पर जब आप टेंशन की बात करते हो तो टेंशन कितना हो गया है, 0 हो गया है। क्लियर, पक्का 100%, जी सर 100%। तो ये वैल्यूज क्या होनी चाहिए भैया, आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन ज्यादा जल्दी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़े, चलिए, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि चलिए मिनिमम वेलोसिटी ए पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए, √5gr। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसे ही मेरे मन में आ रहा है कि अगर मुझे अपने मास की, यहां पर बेटा मास है, पहले बता दे रहा हूं, है ना, ये मत सोचना कि यहाँ मास नहीं है, मास है, ये मास है, मास है ना। मेरे मन में क्यूरियोसिटी आ रही है कि अगर मैं ऐसा पूछूं आपसे, या मैं बोलूं, खुद से ही सवाल पूछूं कि मेरी बॉडी या मेरा बॉब, मेरा मास, मेरा पार्टिकल यहां पहुंचता है और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मैं कितनी वेलोसिटी से यहां पर अपने बॉब को फेंकूं, मैं कितनी वेलोसिटी से अपने बॉब को यहां फेंकूं कि बॉब की वेलोसिटी बी पॉइंट पर पहुंच के 0 हो जाए। ऐसा पूछ लिया अगर आपसे तो क्या करोगे। अरे आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे ही चलते फिरते मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया, फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट ए, फाइंड वेलोसिटी एट ए सच दैट velocity at b becomes 0 as soon as the bob reaches point b, as soon as the bob reaches point b। ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया एकदम से, तो आप पता करके बता सकते हैं क्या मुझे, बहुत आराम से सर। आप ही ने हमको एक फॉर्मूला सिखाया है कि VB² इज इक्वल्स टू VA² माइनस 2GR 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये रेडियस होगी R और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप चाहते हो कि B पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसको 0 कर दो, तो 0 इज इक्वल्स टू VA² माइनस 2GR कॉस 90 हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा VA इज इक्वल्स टू √2GR। इससे क्या समझे आप, इससे मुझे ये समझ में आया, क्या समझ में आया, इससे मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं
ए पॉइंट पर अपने मास को वेलोसिटी किसके बराबर दे दूं, √2gr के बराबर दे दूं, तो बी पॉइंट पर पहुंच के मेरे बॉब की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बॉब की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, टेंशन जीरो हो जाएगी, ये नहीं बोला मैंने। बॉब की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर केस में बेटा, इस पर्टिकुलर केस में क्या होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है। देखो यहां पर आपका बॉब था, है ना, इस बॉब को आपने वेलोसिटी दे दी √2gr की, तो जैसे ही आपने इसको √2gr की वेलोसिटी दी, ये जाएगा यहां पर और यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो वेलोसिटी हो जाएगी। ऐसा मैंने क्यों बताया, ऐसा मैंने इसलिए बताया क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड जो आने वाली है वो इसी से रिलेटेड है। आई मेरी बात समझ में। पहला जो सबसे पहला डाउट है अपने दिमाग का किल करो कि अगर आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करना है तो लोएस्ट पॉइंट पर सबसे कम वेलोसिटी आप कितनी दे सकते हो, √5gr। उससे ज्यादा भी दे सकते हो अगर आपको वर्टिकल सर्कल करना है कंप्लीट, लेकिन उससे कम नहीं दे सकते √5gr से। ठीक, अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पर चले जाओ तो सबसे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए अगर उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है, तो √gr होनी चाहिए। पक्का, हाँ सर पक्का। अगर आप लोएस्ट पॉइंट पर √5gr की वेलोसिटी दे रहे हो तो ऊपर जाकर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √gr हो जाएगी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। अलग अलग पॉइंट पर मैंने आपको टेंशन भी निकलवा दी। फिर मेरे दिमाग में एक नया क्वेश्चन आया कि बताओ यार कि अगर बी पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो करनी है तो यहां किस वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा, तो आपने बता दिया भाई √2gr से फेंकना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो बी पॉइंट पर पहुंच के बॉब की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बॉब की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। टेंशन नहीं, टेंशन जीरो नहीं होगी बाबा, यहां पर टेंशन जीरो नहीं है। यहां वेलोसिटी अगर आप VA = √2gr करते हो देन वेलोसिटी एट B = 0, बट टेंशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। बाबा टेंशन जीरो नहीं है। क्यों नहीं है जीरो, क्योंकि मुझे पता है कि A से B पॉइंट तक आपकी जो टेंशन है वो mva² प्लस समथिंग है। अरे याद करो, सब पढ़ा है, कहां गया, सब पढ़ा है। ये देखो थीटा = 0 डिग्री पर अगर आप देखोगे mva² प्लस mg है। देखना मेरी बात ध्यान से, है ना। तो थीटा = 0 से लेके थीटा = 90 डिग्री तक, यहां से यहां तक आपकी टेंशन बेटा पॉजिटिव रहती है। यहां से यहां तक आपकी टेंशन पॉजिटिव रहती है। इसके बाद जस्ट जैसे ही बी पॉइंट, ये पॉइंट आता है ना, इसको सी पॉइंट बोला है शायद हमने, हाँ सॉरी ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट, ठीक है ना। जैसे ही सी पॉइंट के ऊपर निकल रहे हो, जैसे ही आप थीटा = 90 डिग्री से ऊपर निकल रहे हो, तब आपकी टेंशन नेगेटिव होने की संभावना होती है, क्योंकि इसके बाद टेंशन गिरने यहां से गिरी टेंशन मिनिमम यहां पे जीरो होने की संभावना बनती है। समझ रहे हो। तो यहां से लेके यहां तक आपकी टेंशन पॉजिटिव ही रहती है। टेंशन क्या रहती है, पॉजिटिव ही रहती है। इसके बाद कंडीशन बन सकती है कि टेंशन की वैल्यू कम हो जाए या जीरो हो जाए। समझ रहे हो, डर हमको इस पॉइंट के बाद ही आता है। क्यों, अरे भाई खुद देखो ना यार, mva² माइनस समथिंग है। ये देखो mva² माइनस समथिंग है, तो बी पॉइंट के बाद ही हमको डर लगता है कि टेंशन जीरो हो सकती है या टेंशन खत्म हो सकती है ना। ए पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमको कोई डर नहीं होता कि टेंशन जीरो हो जाएगी, टेंशन एकदम पॉजिटिव रहती है, तनी हुई रहती है। समझे, ओके सर, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। ये सब तो कॉमन सेंस से बेटा पकड़ना चाहिए था ना। तो मैंने ये बोला कि जब आप यहां पर इस पॉइंट पर √5gr से कम वेलोसिटी दे दो, कितनी दे दो, √2gr दे दो, तो बी पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, बट टेंशन जीरो नहीं होती। क्लियर बात, ओके ओके ओके। आगे चले, आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि व्हाट इफ गिवन वेलोसिटी इज लेस देन द मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। हा, समझना मेरी बात। हम पहला केस ले रहे हैं कि जो आप वेलोसिटी दे रहे हो वो √5gr से कम है और √2gr से ज्यादा है। पहले मुझे महत्व बताओ हर वेलोसिटी का। अगर वेलोसिटी की वैल्यू √5gr के बराबर होती है, ये सब पता होना चाहिए इसलिए बार बार रिवाइज करा रहा हूं। अगर वेलोसिटी की वैल्यू √5gr के बराबर या उससे ज्यादा हो जाती है, ऐसा लिख देता हूं, अगर वेलोसिटी की वैल्यू √5gr के बराबर या उससे ज्यादा हो जाती है, दिस इंप्लाइज the bob will complete the particle will complete the particle will
complete the vertical circular motion, इस कंडीशन में वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट। अच्छा, अगर v की वैल्यू इज इक्वल टू √2gr हो जाती है, अगर वेलोसिटी जो है ए पॉइंट लोएस्ट पॉइंट पर बोल रहा हूं, ए पॉइंट पर अगर वेलोसिटी √2gr के बराबर हो जाती है तो क्या होता है, द पार्टिकल will reach the horizontal position, theta is equals to 90 degree, and velocity at that point becomes zero. At that point becomes zero. हाँ कि ना, समझे कि नहीं? बट टेंशन इज नॉट जीरो। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा, अगर मैं अब ऐसी कोई कंडीशन बना लेता हूं कि मैं जिस वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, वेलोसिटी एट ए अगर 5g और √5gr से कम हो गई लेकिन √2gr से ज्यादा हो गई, अगर √2gr होती बेटा तो कहां तक पहुंचता आपका पार्टिकल? हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक। यहां पर आप √2gr देते तो वो हॉरिजॉन्टल तक पहुंचता, वेलोसिटी खत्म हो जाती। लेकिन आपने यहां पर लोएस्ट पोजीशन पर कितनी वेलोसिटी दी है? √2gr से ज्यादा दी है, तो क्या होगा? आइए जरा बात करते हैं। यही चीज तो मुझे आपको दिखानी थी। आओ देखो, फटाक से देखो, सटासट खटाखट फटाफट। यहां पर आपने ये कंडीशन पे अपने बॉब को वेलोसिटी दी, आपका बॉब जो है वो यहां कहीं पहुंच जाएगा। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे बेटा समझो ना, सिंपल सी बात है यार। यहां पर वेलोसिटी जीरो कब होती? यहां वेलोसिटी जीरो तब होती जब वेलोसिटी एट ए आप क्या देते? √2gr देते। जब वेलोसिटी एट ए आप क्या देते? √2gr देते। बट आपने वेलोसिटी एट ए क्या कर दी है? √5gr से कम कर दी है और √2gr से ज्यादा कर दी है बेटा। अगर सिर्फ √2gr के बराबर होती तो बॉब यहां तक पहुंचता, वेलोसिटी जीरो हो जाती। बट अब बात यह हो गई, ध्यान से सुनना, आपने इतनी वेलोसिटी दे दी कि वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन तो पार कर जाएगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पार कर जाएगा, लेकिन यार यहां खतरा मंडरा रहा है ना, यहां पर खतरा मंडरा रहा है। इधर से इधर तक तो खतरा है। क्या खतरा है? लगातार हमें डर लगा रहता है कि कहीं भैया टेंशन ना जीरो हो जाए, कहीं टेंशन ना जीरो हो जाए। समझना मेरी बात, टेंशन मिनिमम क्योंकि यही होती है, यहीं से तो टेंशन कम होना शुरुआत होती है। मतलब टेंशन की वैल्यू mva²/r माइनस समथिंग होने लगती है इस पॉइंट के बाद से, तो यहीं से तो हमको डर लगने लगता है। आई मेरी बात समझ में? तो जैसे ही आप ए पॉइंट पर वेलोसिटी √5gr से कम करते हो, √2gr से ज्यादा करते हो, आपका बॉब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पार करके ऊपर तो निकल जाता है। कितना ऊपर निकल जाता है भैया? h हाइट ऊपर निकल जाता है। कितना हॉरिजॉन्टल से, मतलब डेटम से कितना ऊपर पहुंच गया? h ऊपर पहुंच गया। और ये h कितना है भाई? रेडियस से बड़ा है। इतना नहीं है, इतना है, रेडियस से बड़ा है। जैसे ही आपका बॉब यहां पहुंचता है टेंशन हो जाती है जीरो, बट वेलोसिटी जीरो नहीं होती। टेंशन हो जाती है जीरो बट वेलोसिटी जीरो नहीं होती। यहां पर टेंशन क्या कर जाती है? खत्म हो जाती है, यानी कि स्ट्रिंग स्लैक कर जाती है। यहां पर क्या होती है? स्ट्रिंग स्लैक्स, यहां पर स्ट्रिंग स्लैक्स, खत्म है ना। स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है, वेलोसिटी जीरो नहीं होती। तो आपका जो पार्टिकल होता है वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करके क्या निकल जाता है? सर्कल को लीव कर जाता है ना। इट लीव्स द सर्कल, लिख देता हूं, पार्टिकल लीव्स द सर्कल फॉलोइंग पैराबोलिक पाथ, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि अगर ये कंडीशन होगी तो ये होने वाला है बेटा, ठीक है। सिर्फ √2gr के बराबर वेलोसिटी होती ना यहां पर, तो बॉब यहां तक जाता, वेलोसिटी जीरो हो जाती, टेंशन जीरो नहीं होती। और अगर आपने वेलोसिटी √2gr से ज्यादा दे दी और अगर √5gr होती तो क्या होता? अगर यहां वेलोसिटी √5gr होती तो क्या होता? ये जो बॉब है वो यहां तक पहुंच जाता, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाता।
बट आपने उतनी वेलोसिटी भी नहीं दी, आपने √5gr और √2gr के बीच की कोई वेलोसिटी दे दी, तो आपका जो बॉब है वो इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में रह गया। किस पोजीशन? इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में रह गया। मतलब थीटा की वैल्यू क्या हुई बेटा? 90 डिग्री से तो ऊपर हो गई, लेकिन 180 डिग्री से क्या हो गई बेटा? कम हो गई। क्लियर है? 90 से तो ऊपर चली गई, लेकिन 180 डिग्री से क्या रह गई? कम हो गई। यहां पर टेंशन बेटा 0 है, बट वेलोसिटी 0 नहीं है, इसलिए जो आपका पार्टिकल है या बॉब है या मास है वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए सर्कल को लीव कर जाता है। आई बात समझ में? ये सब कुछ लिख लेना, जो बता रहा हूं, और जो बोल रहा हूं वो भी लिख लेना, वीडियो को पीछे करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा मैंने आपको क्या क्या बताया है। चलिए केस 2 पर चले। केस 2 क्या बोल रहा है? अब केस 2 में और कुछ नहीं होगा, आपसे बोला जाएगा कि जो वेलोसिटी है, जो आप वेलोसिटी दे रहे हो, वो √2gr के बराबर से कम है, और किससे ज्यादा है बेटा? 0 से ज्यादा है। किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। तो अब बताओ क्या होगा यार? सिंपल सी बात है। अब आपने क्या कर दिया भाई? उसको और कम वेलोसिटी दे दी, और कम वेलोसिटी दे दी, तो अब बेटा वो तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक भी नहीं पहुंच पाएगा आपका बॉब। आपका जो बॉब है बेटा वो अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। मान लीजिए वो यहाँ पर है, आपने ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी दी है, ए पॉइंट पर बेटा जो आपने ए पॉइंट पर वेलोसिटी दी है वो √2gr से कम है और 0 से ज़्यादा है। तो अब बताओ क्या होगा? अगर √2gr के बराबर हो जाती है तो पहुंच जाएगा, अगर √2gr के बराबर हो जाती है तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर पहुंच जाएगा, लेकिन अगर √2gr से कम वेलोसिटी आपने दी है तो बेटा ये होगा कि आपका जो बॉब है ना वो ऑसिलेशन करता हुआ दिखेगा। फिर क्या करता हुआ दिखेगा बेटा? ऑसिलेशन करता हुआ दिखेगा। क्या करता हुआ दिखेगा? ऑसिलेशन करता हुआ दिखेगा। वो बेटा हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक भी नहीं पहुंच पाएगा और ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। आई बात समझ में? अब आप ये बात ध्यान से सोचो, ये कॉमन सेंस है बेटा, सब पढ़ा चुका हूं आपको मैं। इस ए पॉइंट से लेके इस बी पॉइंट तक क्या टेंशन नेगेटिव हो रही थी या टेंशन 0 हो सकती है? नहीं, टेंशन बेटा mva²/r प्लस समथिंग है। तो टेंशन यहां से यहां तक तो आप भूल जाओ कि 0 होने वाली है। आई मेरी बात समझ में? मतलब इस कंडीशन में ये हो रहा है कि टेंशन 0 नहीं है, बट वेलोसिटी क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है। बट वेलोसिटी क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है इस पर्टिकुलर कंडीशन में। अगर आप अब इस वेलोसिटी से अपने बॉब को फेंकते हो लोएस्ट पोजीशन से। क्लियर बात? हाँ सर, एकदम क्लियर बात है कि इफ द गिवन वेलोसिटी इज दिस, इन दिस कंडीशन the particle starts to oscillate. The particle starts to oscillate. अच्छा, ये जिस हाइट तक ऊपर उठ रहा है, ये जो हाइट है ये क्या होती है? लेस देन रेडियस r होती है। अच्छा, अगर वेलोसिटी की वैल्यू √2gr के बराबर हो गई तो h की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा? किसके बराबर हो जाएगी बेटा? r के बराबर हो जाएगी। तो उसको लेस देन और इक्वल टू कर देता हूं। क्लियर? पक्का? 100%? जी सर। यहां पर जो थीटा की वैल्यू रहती है बेटा लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री हो जाती है। ये जो थीटा स्वाइप होगा बेटा, ये थीटा क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्लियर? पक्का? कोई डाउट इस चीज के लिए? नहीं सर, और कोई डाउट नहीं है, पक्का है। चल, अगर यहां पर मैं आपसे पूछता हूं एक एक चीज, अब मुझे बताना, अगर लोएस्ट पोजीशन पर पार्टिकल के पास वेलोसिटी √5gr या उससे ज्यादा है तो क्या होगा? सर वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हाईएस्ट पोजीशन पर अगर वेलोसिटी √gr के बराबर या उससे ज्यादा है तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। यहां टेंशन 6 mg, यहां टेंशन 3 mg, यहां वेलोसिटी √3gr, यहां वेलोसिटी √gr, टेंशन 0। ठीक है, एक कंडीशन और लगाई कि √5gr से अगर वेलोसिटी कम हुई तो कितनी हो सकती है? हमने एक कंडीशन बोली कि यार अगर बी पॉइंट पर वेलोसिटी 0 चाहिए तो बताओ ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? आपने बोला कि अगर बॉब को यहां पहुंचाना और उसकी वेलोसिटी 0 करनी है तो यहां वेलोसिटी आपको √2gr तो रखनी पड़ेगी। √2gr अगर आप वेलोसिटी यहां पर देते हो तो यहां वेलोसिटी पहुंचकर 0 हो जाएगी, बट टेंशन 0 नहीं होगा। फिर हमने बोला यार एक कंडीशन और रखते हैं, √2gr से वेलोसिटी ज्यादा कर दो लेकिन √5gr से कम कर दो, ताकि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट ना हो पाए और हॉरिजॉन्टल से ऊपर चले जाए आपका बॉब।
तो आपने वो भी देखा कि अगर वेलोसिटी की वैल्यू √5 से कम हो जाए, √2 से ज्यादा हो जाए, तो बॉब कहां पहुंच जाता है, यहां कहीं पहुंच जाता है सी और बी के बीच में कहीं, और वहां पहुंचकर टेंशन की वैल्यू 0 हो जाती है, बट वेलोसिटी की 0 नहीं होती, क्योंकि हमको पता है डर यही होता है, बी और सी के बीच में ही टेंशन, स्ट्रिंग का टेंशन स्लैग करने का डर होता है। आई मेरी बात समझ में, हाँ कि ना। फिर हमने एक कंडीशन और देख ली कि अगर वेलोसिटी एट पॉइंट ए √2gr से कम हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर तो बेटा ये जो आपका बॉब है वो क्या करता रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, इस कंडीशन में टेंशन 0 नहीं होगी, बट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टेंशन क्यों नहीं 0 होगी, क्योंकि ए से लेके बी तक हमको पता है टेंशन 0 नहीं हो सकती है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई। तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है बेटा, एक लास्ट हम कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद खत्म करेंगे इस लेक्चर को, नोट डाउन कर लो। चलिए भाई, तो इसमें हमको ये समझ में आ गया कि द पार्टिकल विल ऑसिलेट, अच्छा लिख दिया मैंने, पार्टिकल विल ऑसिलेट इन लोअर हाफ ऑफ द सर्कल। होता क्या है, द टेंशन इज नॉट 0 बट वेलोसिटी बिकम्स 0। रीजन क्या है बता चुका हूं, वेलोसिटी बिकम्स 0। टेंशन 0 नहीं होती है लोअर हाफ ऑफ द सर्कल में, बट वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यहां पर भी मैंने आपको बताया हुआ है भाई, इसको बहुत प्यार से देखो। यहां भी देखो क्या हो रहा है, यहां देखो क्या हो रहा है, इधर देखो, इधर 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 इधर, ये देखो एरो बनाए हुए हैं मैंने, प्लीज इसको देखो। यहां पर ये हुआ है कि आपकी वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं हुई है, टेंशन 0 हो गया है, वेलोसिटी 0 नहीं थी, इसलिए आपका पार्टिकल पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए सर्कल को लीव कर गया है। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट कंसेप्ट आपको बताऊंगा और उसके बाद हम करेंगे अपनी छुट्टी। क्या करेंगे, अपनी छुट्टी करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं, तो मैं आपको एक उसका आर्टिकल प्रॉब्लम बनाकर दिखा देता हूं, देखिएगा किस टाइप के प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको बोला जाएगा, समझना, यहां पर आपको एक मास दे दिया जाएगा, ये पॉइंट ए है, और इस पॉइंट ए पर आपको वेलोसिटी मान लीजिए दे दी गई √3gr, दिस इज द रेडियस। ओके, अब आप देखिए, आपका दिमाग तुरंत चमकना चाहिए कि यार वेलोसिटी एट पॉइंट जो हमको दे दी गई है वो √5gr से तो कम है, बट एट द सेम टाइम क्या है भाई, √2gr से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका बॉब जो है बेटा वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन तो पार कर जाएगा, लेकिन यहां कहीं आकर रुक सकता है, यहां कहीं मतलब बी और सी पॉइंट के बीच में। अगर ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट अगर आपका सी है, तो बी और सी के बीच में कहीं, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी जाकर क्या कर जाएगा, रुक जाएगा। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन में वो दो चीज पूछ लेता है, या तो वो पूछ लेगा कि बताओ बेटा यहां से एंगल कितना है, या पूछ लेगा यहां से एंगल बताओ कितना है। तो मैं कहीं से भी एंगल निकाल दे रहा हूं, ये एंगल मैं फाई मान लेता हूं। या तो वो आपसे एंगल पूछ लेगा बेटा कितना एंगल स्वाइप करके रुक गया, या आपसे ये पूछ लेगा कि बताओ यहां से कितनी हाइट पर ऊपर जाकर रुक गया। दोनों चीजें आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, दोनों चीजें पूछ सकता है। या तो वो एंगल पूछ लेगा यहां से कहीं से भी, या वो बोल देगा कि अगर ये आपका डेटम है, अगर ये आपका डेटम है तो बताओ यहां से किस हाइट पर जाकर वो रुक गया है। अच्छा, मुझे पता है कि अगर ये कंडीशन होती है तो यहां पर जाकर टेंशन क्या हो जाती है, टेंशन 0 हो जाती है, वेलोसिटी 0 नहीं होती, ये मुझे अच्छे से पता है। अच्छा, अगर आपको ये बात अच्छे से पता है, ये बात अगर आपको अच्छे से पता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी अगर 0 नहीं है तो पक्की बात है कि यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv²/r। अगर मैं यहाँ बैठता हूँ तो, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और क्या होगा, अंदर की तरफ एक टेंशन लगेगी, बिल्कुल लगेगी, देखते हैं। और नीचे की तरफ क्या एक्ट करेगा, वेट एक्ट करेगा, mg। अगर ये फाई है बेटा तो ये भी फाई होगा, इस mg का एक कंपोनेंट और अंदर की तरफ लगेगा, वो क्या होगा, mg cos फाई। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर समझ में आ गया। चलो, अगर समझ में आ गया तो फटाफट लिखो, t इज इक्वल्स टू t प्लस mg होगा, तो t इज इक्वल्स टू mv²/r, t इज इक्वल्स टू mv²/r माइनस mg cos फाई। सही लिखा है क्या मैंने, mv²/r, mg cos फाई उधर चला जाएगा, ठीक, ओके। लेकिन मुझे तो पता है कि यहां पर जाकर टेंशन को क्या होना है, 0 होना है, तो टेंशन को क्या कर दो, 0 कर दो। तो mv²/r किसके बराबर हो गया बेटा, mg cos फाई के बराबर हो गया कि नहीं। m से ये m कट गया, m से m क्या कर गया, कट गया। तो v²/r किसके बराबर हो गया, v²/r बराबर हो गया g cos
फाई के, यानी कि v की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आर जी या जी आर कॉस फाई के रूट के बराबर। समझे कि नहीं समझे? मतलब इसका मतलब क्या है कि यहां पर जब टेंशन जीरो होगी इस पार्टिकल की या इस बॉब की, तो उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, अंडर रूट जी आर कॉस फाई। मतलब ये हुआ कि जब ये अपने सर्कल को छोड़कर पैराबोलिक पाथ में जाएगी, सर्कल को छोड़कर जब पैराबोलिक पाथ में जाएगी तो उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट जी आर कॉस फाई। सही कहा कि नहीं कहा? अरे भाई जब ये बॉब यहां पहुंच जाएगा, क्यों पहुंचेगा, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी रूट 2gr से ज्यादा है, रूट 5gr से कम है। यहां पर जैसे ही पहुंचा मैंने बोला यार इसके पास अगर वेलोसिटी है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, ठीक है, mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा। स्ट्रिंग में मैंने टेंशन मानी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि टेंशन तो जीरो होती है, टेंशन मैंने जीरो करी तो मेरे पास वेलोसिटी विथ विच दिस बॉब विल लीव द सर्कल एंड विल फॉलो द पैराबोलिक पाथ इज नथिंग बट अंडर रूट जी आर कॉस फाई। ओके, हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप इस स्टेटमेंट को, या मैं बोलूं इस स्टेटमेंट तो नहीं, इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो अगर आपको कुछ स्टेप्स बचाने हैं आगे तो, ठीक है ना। वैसे कुछ इतना बड़ा स्टेप नहीं, तो 2 स्टेप में तो वैसे भी आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, मुझे पता करना है कि ये फाई की वैल्यू कितनी है। या तो फाई की वैल्यू आपसे पूछ लेगा या तो हाइट पूछ लेगा, आप कुछ भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आओ चलो देखते हैं। मैंने यहां लगाया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या लगाया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आओ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाता हूं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहा हूं मैं बिटवीन पॉइंट ए बी, इसको मैं बोल देता हूं पॉइंट पी, है ना। ओके, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट पी लगा रहा हूं मैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी। मैं इसको डेटम मान रहा हूं, तो यहां पर अपनी पोटेंशियल एनर्जी मैंने मान ली है कि डेटम पर क्या है, जीरो है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए जीरो प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज हाफ एम वी ए का स्क्वायर, यानी कि 3gr एम कितना हो जाएगा ये 3gr, किसका स्क्वायर, वी ए का स्क्वायर 3gr हो गया। ओके वेरी गुड, इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। अब यहां बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए क्या देखना पड़ेगी, यहां से इस पॉइंट की हाइट देखनी पड़ेगी, यहां से इस पॉइंट की हाइट देखनी पड़ेगी बेटा। अब बताओ ये कितनी होगी। सर यहां तक की जो हाइट होगी ये तो पक्की बात है सर, ये जो हाइट है ये तो आर के बराबर होगी, हाँ कि ना, समझ रहे हो कि नहीं, आर के बराबर होगी कि नहीं होगी, आर के बराबर होगी। ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी, ये कितनी होगी बताओ मुझे। अगर ये रेडियस r है, ये फाई है, तो ये बेटा कितना होगा, r cos फाई। ये लेंथ कितनी होगी, r cos फाई। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी आ गई बेटा, r cos फाई। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। अरे समझे कि नहीं समझे यार, लो इधर से बता देता हूं मैं, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे। यहां से यहां तक की हाइट है कितनी, r, ठीक, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये हाइट कितनी है बेटा, ये हाइट है r cos फाई। अब समझे, हाँ सर समझ गए। तो टोटल हाइट कितनी हो गई, r प्लस r cos फाई, यानी कि r कॉमन ले लूं तो r कॉमन ले लूं तो r 1 प्लस cos फाई। चलो वेरी गुड। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इज m g, हाइट कितनी है, r प्लस r cos फाई, r कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 प्लस cos फाई। आ गया पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर कितनी होगी, हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर कितना होगा, जी आर कॉस फाई, आ जाएगा जी आर कॉस फाई। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए, बहुत बढ़िया। m m m गया, जी आर जी आर जी आर जी आर जी आर जी आर गया, और कुछ जा रहा है नहीं। चलो तो बचा क्या यहाँ पर 3/2 है ना, 3 बचा 2 बचा इज इक्वल्स टू गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस फाई, 1 प्लस कॉस फाई प्लस कॉस फाई बाई 2, क्या बात कर रहा हूँ, कॉस फाई बाई 2, यही बच रहा है क्या, 1/2 कॉस फाई, हाँ यही बच रहा है। चलो आगे करते हैं सॉल्व। तो 3/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस फाई प्लस कॉस फाई बाई 2 इज 2 प्लस 2 कॉस फाई प्लस कॉस फाई अपॉन 2, 2 से 2 कट गया। ये कितना होगा, 2 कॉस फाई प्लस कॉस फाई इज 3 कॉस फाई, ठीक है ना। तो हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 कॉस फाई, यही आया कि नहीं, देखो हाँ सर ठीक है। 3 माइनस 2 इज 1, तो कॉस फाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/3।
3 के बराबर। ओहो ओहो, cos फाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1/3 के बराबर। तो आप यहां से बोल सकते हो कि फाई इज नथिंग बट cos इनवर्स 1/3, cos इनवर्स 1/3। आ गया समझ में? लो भाई, तो इस तरीके से आप एंगल निकाल सकते हो। आपके पास अगर ये एंगल आ गया तो आपके पास ये एंगल भी आ जाएगा, अगर आपके पास ये एंगल आ गया तो आपके पास r cos फाई भी आ जाएगा, r cos फाई आ गया तो आप उसमें r जोड़ देंगे तो आपको यहां से टोटल हाइट मिल जाएगी कि कितनी हाइट अचीव करने के बाद ये जो बॉब है ये सर्कल लीव कर देता है। आई मेरी बात समझ में? तो मैंने क्वेश्चन के आपको 3 पार्ट बता दिए। या तो वो आपसे फाई पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन में, या तो वो आपसे थीटा पूछ सकता है कि कितना एंगल के बाद, थीटा पूछ सकता है या तो आपसे, या वो पूछ सकता है कि बताओ कितने हाइट के बाद आपका बॉब सर्कल लीव कर जाएगा। क्लियर? पक्का? 100%? चलिए भाई। तो इसी के साथ आपका खत्म होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कुछ क्वेश्चंस हैं उनको और देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ L एंड नेग्लिजिबल मास हैज अ बॉल ऑफ मास M अटैच्ड टू वन एंड विद इट्स अदर एंड फिक्स्ड। ओके, to form a pendulum as shown in the figure, the pendulum is inverted with the rod vertically up, okay, and then released, okay. Find the speed of the ball and the tension in the rod at the lowest point of the trajectory of the ball. Find the speed of the ball and the tension in the rod. ठीक है, दो चीज हमको पता करनी है। एक रॉड है, सिंपल सी बात है, रॉड को इन्वर्ट कर दिया, मास लगा दिया m का, है ना, और उसको रिलीज कर दिया, यही बोला है ना। A rigid rod of length L, ठीक है, and mass M and negligible mass has a ball of mass M attached to one of the end with its other end fixed, ठीक है, other end fixed, ठीक है। To form a pendulum as shown in the figure, the pendulum is inverted, inverted मतलब घुमाकर उसको ऊपर ले गए हैं, vertically up and then released, उसके बाद क्या कर दिया है? रिलीज कर दिया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। यहाँ की वेलोसिटी क्या है भाई? 0 है, मतलब ऐसे खींच के ले गए हैं और छोड़ दिया है, खींच के ले गए हैं और इसे छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। अब वो घूम कर आएगा बेटा नीचे, घूम कर आएगा नीचे, उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी v। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल। चलो मैं अपना डेटा मान लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैं क्या ले लूँगा भाई? 0 ले लूँगा, आपको कोई दिक्कत? ये L है, ये L है। चलिए ये पॉइंट मैं मानता हूँ A, ये पॉइंट मैं मानता हूँ B। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहा हूँ ए और बी के बीच में। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। मैं क्या कर रहा हूँ भाई? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी प्लस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी प्लस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी। ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बताओ मुझे? अगर इसका मास m है, एम जी इंटू एल प्लस एल, 2l, तो हो जाएगी एम जी इंटू 2l। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। पोटेंशियल एनर्जी एट बी कितनी है? डेटा माना हुआ है तो 0 है, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी इज हाफ m वी बी का स्क्वायर, है ना, वी बी का स्क्वायर। चलिए भाई, तो m से m चला गया, क्या बचा? ट्वाइस ऑफ जी एल इज इक्वल्स टू हाफ वी बी का स्क्वायर, यानी कि वी बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? √4GL के बराबर आ गई। किसके बराबर आ गई? √4GL के बराबर आ गई। यही पूछा था आपसे। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल एंड द टेंशन इन द रॉड एट द लोएस्ट पॉइंट। आपसे वेलोसिटी स्पीड पूछी थी तो आपने √4GL निकाल दी। अब आपसे टेंशन पूछ रहा है, टेंशन आप निकाल सकते हो, टेंशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क है, फटाक से बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि टेंशन कितनी आ जाएगी लोएस्ट पोजीशन पर। यहाँ पर वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ mg, और क्या एक्ट करेगा बताओ मुझे? एक mg एक्ट करने वाला है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा mvb का स्क्वायर बाय l। इन दोनों को आप जोड़ोगे वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा? टेंशन के बराबर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हमने क्या कर लिया है? खत्म कर लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A particle of mass m tied to a string of length L and given a circular motion in the vertical plane, okay, if it performs the complete loop motion, then prove that difference in tension at the lowest and the highest position is 6 mg। ये तो हम कर चुके हैं। हमको प्रूफ करना है कि हाईएस्ट पोजीशन और लोएस्ट पोजीशन में जो टेंशन का डिफरेंस है वो 6 mg का है। ये लो कहाँ गया? ये तो हम कर चुके हैं, ये तो हम
कर चुके हैं। कहाँ चला गया बेटा? बेटे बेटे ये रहा, देखो यहाँ पर टेंशन कितना है 6 mg, यहाँ पर टेंशन कितना है 0, लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन 6 mg, ऊपर 0, डिफरेंस लोगे 6 mg। ठीक है, कर चुके हैं बेटा, कर चुके हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन या डन ऑलरेडी, जो भी अंग्रेजी होती हो वो हमने ऑलरेडी कर चुका है। चलिए खत्म करें लेक्चर को। बिल्कुल करिए सर, और कितना पढ़ाएंगे, लंबा हो गया है लेक्चर। तो चलिए, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है इतने सारे कोर्सेस, इतने सारे, सही में इतने सारे कोर्सेस, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन। आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है। कहां पर जाना है बेटा? यूट्यूब पर जाना है, टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट वहां कराई जा रही है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर भी, टेलीग्राम पर भी, ट्विटर पर भी और भी, और कहां, और दिल से भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना। आप अगर जाएंगे गूगल पर तो आप टाइप कर सकते हैं magnetbrains.com, वहां पर भी आपको ये सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से मिल जाएगा। आपको कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ बाय करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन पर, और उसके थ्रू भी ये सारे का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।